टास्क की बजाय तो कल मेरे दिमाग में आया ये सीईटी उत्सव है, तो मैं तो खुद में इसको उत्सव समझ रहा हूँ। मुझे भी नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो गया। और एडमिनिस्ट्रेशन ने, बच्चों ने बहुत अच्छा सा कोऑर्डिनेशन था सब में, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब एक सेशन बचा है, ये भी जल्दी लग रहा है कि अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। कब तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा? मेरे ख्याल से लगेंगे 30 दिन के आसपास तो लग सकते हैं, क्योंकि पोर्टल ओपन होना है, करेक्शन पोर्टल जो सरल पे जो सर्टिफिकेट नहीं बन पाए थे तो उसके रिगार्डिंग है, तो 10-15 दिन बच्चों को देना पड़ेगा और 30 दिन तक हो सकता है। सर, आपने पिटीशन भी एक हाईकोर्ट में गई है, पिटीशन किसके रिगार्डिंग? उसमें कहा कि 20,000 के करीब ऐसे बच्चे इनके एडमिट कार्ड इशू नहीं हुए। वो तो हमेशा सही रहते हैं यार, कुछ होंगे भी, हर बार तो 100% नहीं है। और आप लोग मीडिया के लोग हैं, मैंने पहले भी 1-2 जगह ये बात बोली है। आप लोगों ने एफिडेविट फाइल किया कभी, तहसीलदार ऑफिस में गए हैं, अगर आप वहाँ गए हैं और सेल डीड आपके सामने, अपने फोटो भी खिंचवा लिया और साइन नहीं करेंगे, क्या वैलिड है? डिपोनेंट के साइड पे साइन नहीं करेंगे, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म पे साइन ही नहीं किए। कमीशन उसको कैसे कंसिडर करेगा? लीगल सेंसिटिव नहीं है उसकी, तो नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि इन लोगों ने फॉर्म खुद भी नहीं फिल किया। 80% ऐसे बच्चे हैं जिनका जो फॉर्म है वो सीएससी सेंटर वालों ने फिल किया, तो वहां पे नंबर ऑफ चंक ज्यादा होता है, तो उन बच्चों से गलतियां हुई हैं, इसलिए हम लोग उस लेवल पे कंसिडर नहीं कर सकते। लीगल इश्यूज हैं। सर, एक आपने आंसर की पे भी रोक लगाई हुई है, वो रीजन क्या है सर? आंसर की पे रोक लगाई है ना, कोई विश्लेषण पे, विश्लेषण पे और रिक्रूटमेंट एजेंसीज में भी ऐसा होता है कि बच्चों में एक इम्पैक्ट आता है। वैसे तो नॉर्मलाइजेशन है, कोई इम्पैक्ट नहीं आता। बच्चों में एक साइकोलॉजिकली ये रहता है कि जो फर्स्ट सेशन में जो बच्चा आया है तो उसको बेनिफिट नहीं मिला, जो फोर्थ सेशन में आ रहा है वो देख लेता है कि कहाँ से कितने एग्जाम आए हैं, कैसे हैं, तो उसको साइकोलॉजिकली एक वो है। नॉर्मलाइजेशन में ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आता। बच्चों का रिक्वेस्ट आया और बहुत सारे जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और ये ऐसा यूज करते, तो हमने भी सेम वही किया, तो उस पर कोई रोक नहीं है। वो बच्चों का एक सुजेशन था, हमने माना है उसको। सर, कुछ बच्चों की इस तरह की शिकायत भी आई है कि समय सीमा से 5-7 मिनट पहले ही आंसर ले ली जाती है। नहीं, ऐसा मेरे को किसी ने रिपोर्ट नहीं किया है कि 5-7 मिनट पहले। अगर कोई ऐसा आता मुझे बताइए तो हम इंक्वायरी कराएंगे, अगर कुछ होगा तो। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, बच्चे देंगे नहीं, बच्चे बड़े अवेयर हैं। बच्चे 5 मिनट पहले नहीं हो सकता। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट था, कॉमन सीईटी। इसके बाद नौकरियों को लेके आप क्या समझते हैं कि भर्तियां कब से होंगी, कैसे कैसे होंगी? नहीं, जैसे ही मेरे पास रिक्वेजिशन आएगा, रिक्वेजिशन सरकार से आना है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है सीईटी, तो उसका जो पूल हमारा क्रिएट होगा, जैसे ही आएगा तो इमीडिएटली मुझे लगता है कि बड़ा जल्दी ही रिक्वेजिशन हमारे पास आएंगी और हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। बड़ा जल्दी ही आपको कुछ पैरामीटर्स पे, सीईटी पे और कुछ डिपार्टमेंट में, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा प्लान आउट कर रहे हैं कि जल्दी एक एनुअल प्लान बने और उसके अकॉर्डिंगली रिक्रूटमेंट करें। सर, पहले 4 गुना का नियम था, फिर 10 गुना का हुआ। अब की बात को नियम में बदलाव है क्या सर? नहीं, कोई बदलाव नहीं है। जो मीडिया में आया है, जो एक नोटिफिकेशन घूम रहा था, वो रेपिटेशन था पॉलिसी में और रूल्स में, तो सिर्फ वो क्योंकि दोनों जगह पे था तो इसलिए उसको ओमिट किया। अब क्या है सर? वही 10 टाइम्स है। 10 टाइम्स एडवर्टीजमेंट पोस्ट, अगर पुलिस में 5000 पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट आई है तो हम उसका 10 टाइम्स जो है वो एग्जाम में अपीयर कराएंगे। नहीं, टाइम तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एवरेज एक टाइम मैंने बता दिया कि अप्रोक्सीमेट 1 महीना लग सकता है। नॉर्मलाइजेशन जो आप कह रहे हो, नॉर्मलाइजेशन क्या इस बार भी होगा? मतलब हाँ, होगा, जहाँ पे हमेशा ही होगा। अगर जहाँ पे सेशंस के एग्जाम्स होंगे, जिसमें ऐसा होता है कि 4 सेशन है, 3 सेशन है, 5 सेशन है, उसमें नॉर्मलाइजेशन से ही रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है।